ओम शांति। 18 अप्रैल 2024 की साकार मुरली का मंथन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है यह सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब कुछ आपे ही देते रहते हैं। कोई भी चीज़ मांगनी नहीं होती। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की दरकार नहीं। जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही रिपीट करो। बाप कहते हैं, डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं, बीती को कभी चितो नहीं। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उनका विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, मामे कम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह सबसे बड़ी डायरेक्शन है। और दूसरी डायरेक्शन क्या देते हैं? कहते हैं 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है, तो अब उनके जैसा डबल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी कोई खराब बात नहीं कहनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। अभी यह डायरेक्शन सभी सेंटर वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। यह रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसेबल, लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटे हो, यह यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वह यह नहीं समझते कि यह यूनिवर्सिटी है। तो मुख्य बात यह है कि यह यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। बाप कहते हैं, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर ताला खोलें। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवर्ड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे। तो जिसको याद किया जाता है वह ज़रूर कभी आएगा ना, तो याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। और एक बाप की याद से ही बुद्धि का ताला, माना ये बुद्धि पवित्र बन जाएगी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं देना। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना, सो तो सर्विस से ही मालूम पड़ेगा। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो देवता कैसे बनेंगे? तो सर्विसेबल ब्राह्मण बन फिर देवता बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट है।
शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जॉइंट हैं। फिर भी दोनों को बनाने वाला कौन है? जो एक ही श्री श्री है, बाकी श्री तो किसी को कह नहीं सकते। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी की कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा कहते संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? बाप बीज है, बीज को कभी भूलना नहीं। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। ओम शांति।